गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने क्या बता रखा, देखो बिना टाइम वेस्ट किए जो भी बातें करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि हमें आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम का ज़्यादा टेंशन है, ठीक है, और इसी पर टारगेट करना है, क्योंकि एग्ज़ाम की खोपड़ी में हमें क्या करना है, छेद कर देना है। क्लियर है? अब देखो ट्रिग्नोमेट्री का मैं क्या बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में देखो, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने कल बताया था कि कौन कैसे फार्मूले होते हैं और उसको कहाँ पर यूज करते हैं, किस फार्मूले को। अब हर क्वेश्चन को लेकर चलते हैं और उस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ से पहला क्वेश्चन दे रखा है कॉट थीटा इक्वल टू 15/8। अब देखो कॉट थीटा में कल मैंने चार्ट में बताया था तो कोई ऐसा फार्मूला तो था नहीं। अब देखो ऐसा कोई फार्मूला नहीं था कि जिसमें 15/8 की कोई वैल्यू पता हो, लेकिन मैंने क्या बताया था, आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। क्या बनाना है? राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, आपको पता है कि एक मैं बताया था क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, यही बताया था। अब देखो यह किसकी वैल्यू है, यह तो है किसकी, यह tan थीटा की वैल्यू है, लेकिन अगर इसी का रेसिप्रोकल करूंगा तो किसकी वैल्यू निकल कर आएगी, तो cot थीटा निकल कर आएगा। मतलब B/P, मतलब बेस हमें क्या पता चल गया है 15 और P क्या पता चला गया, परपेंडिकुलर हमें 8। तो बेस अगर थीटा यहाँ बनाते हैं, ध्यान से समझना, अगर थीटा यहाँ बनाते हैं एंगल यहाँ पर, क्योंकि देखो हर जगह क्या लगा है, थीटा लगा है, थीटा यहाँ तो परपेंडिकुलर कहाँ, उसके सामने चला जाएगा, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 8 हो गया, और बेस कितना हो गया, बेस बताएंगे 15 हो गया। अब देखो मुझे हाइपोटेनस चाहिए, क्यों हाइपोटेनस चाहिए, क्योंकि साइन थीटा में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, इसलिए हमें क्या चाहिए, हाइपोटेनस। तो अब देखो क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। देखो अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बताओ जल्दी। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है 8 स्क्वायर प्लस बेस क्या है 15 स्क्वायर, तो 8 जा 64 और यह करेंगे तो 2 to 5, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे सर 289, ठीक है, 289 होगा। और एच स्क्वायर इक्वल टू आ गया 289, एच इक्वल टू आ गया √289, तो एच इक्वल टू क्या आ गया 17, क्योंकि देखो 289 17 × 17 होगा और इसका फैक्टराइजेशन, तो हाइपोटेनस क्या निकल कर आया 17। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो अब देखो यहाँ तक जब क्लियर हो गया आपको, तो यहाँ देखो राइट कर सकते हो, यहाँ पर वैल्यू आपको सिर्फ क्या करना है, पुटअप करना है। क्या करना है, पुटअप करना है। तो बताओ यहाँ से अगर साइन थीटा की वैल्यू निकाल रहे हो तो साइन थीटा इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बताओ परपेंडिकुलर क्या है, 8 है, तो 8 अपॉन हाइपोटेनस 8 बाई क्या हो गया 17 हो गया। अगर इसी तरह कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो कॉस क्या है B/H है, B/H है। तो बताओ बेस क्या है, बेस हमारा 15 है, तो 15 बाई क्या हो जाएगा 17 निकल कर आए। मतलब हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई। अब यही साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू उठाओ और यहाँ पर क्या करो, पुटअप कर दो। अब एक बात समझो, अगर 2 करते तो हमें यहाँ से देखो, अगर 2 चाहो तो इन दोनों में से 2 कॉमन भी कर सकते हो, यहाँ से 2 कॉमन करके कैंसिल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो यहाँ से अगर चाहो तो डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, 2 कॉमन कर रहा हूँ, 2 कॉमन करेंगे 1 + साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ देखो 1 - साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन को हमें टफ नहीं बनाना है, ईजी बनाना है जी, ताकि ट्रिग्नोमेट्री से जो डर है वह सदा के लिए समाप्त हो जाए। अब देखो कि जब ऐसी कंडीशन आएगी तो बताओ यहाँ से भी तो 2 कॉमन कर सकता हूँ, मैं आगे ही राइट कर रहा हूँ, या तो उसी जगह राइट कर देता हूँ, 1 + कॉस थीटा हो गया, और यहाँ से 2 जैसे ही कॉमन किया 1 - कॉस थीटा हो गया। क्लियर है? 2 से कैंसिल हो गया। ये बताओ कि a + b a - b का फार्मूला हुआ कि नहीं हुआ, a + b a - b a² - b²। देखो कितना इजी बता रहा हूँ, a² - b²। अब बताओ 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा कल बताए थे, और यहाँ 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या निकल कर आएगा, और यहाँ कॉस थीटा का स्क्वायर करना पड़ेगा। रिजल्ट क्या है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ देखो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर 1 चाहो तो आप यहाँ से वैल्यू रख सकते हो, 8/17 और 15/17 यहाँ वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये बताओ कि कल हम फार्मूला बताए थे 1 - साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, आप कहेंगे सर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ जाएगा क्या कॉस स्क्वायर
थीटा, और यह देखो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बताओ कॉस अपन साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉस अपन साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट थीटा की वैल्यू क्या थी, पहले से ही गिवन है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो गया। और 15/8 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा क्या आंसर, 225/64। देखो यह आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया यह, अगर आपको नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू भी रख सकते हो। देखो मैं वैल्यू रख के, हमारा आंसर तो आ गया लेकिन मैं वैल्यू रख के भी आपको दिखा रहा हूँ कि यह देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा 8/17, 1 माइनस 8/17 टू द होल स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, 1 माइनस और 15/17 टू द होल स्क्वायर। बताओ होगा। अब देखो 8 का स्क्वायर करोगे क्या निकलेगा, अगर हम 8 का स्क्वायर करें, इधर समझते हैं। आप बताओ 1 माइनस हो गया 8 का स्क्वायर 64/17 289, और यहाँ से देखो 1 माइनस 15 का स्क्वायर 225/17 289। एलसीएम आया क्या, 289 और माइनस 64/289। ठीक है, मेन फ्रैक्शन। अब देखो यहाँ से आ गया 289 माइनस 225 अपान क्या हो जाएगा 289। ये देखो कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, अब यह कैंसिल हो गया। बताओ 289 में से 64 जाएगा, क्या आ जाएगा। आप कहेंगे सर 225 और 289 में से आ गया क्या 64, यही तो आंसर लाना था। देखिए तो आप चाहो तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मैंने यूज करके किया, और आप चाहो तो वैल्यू रख के भी कर सकते हो। दोनों तरफ से आंसर हमेशा सेम आता है, हमेशा सेम आता है। ठीक है, क्लियर हुआ तो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेकर चलता हूँ। ओके, क्लियर हो गया, क्लियर हुआ। ओके ठीक है, फटाफट राइट करते चलो। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेकर चलते हैं। अब देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है cos A = 4/5, cos A = 4/5, और हमें वैल्यू पूछ रहा है क्या, tan A की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, tan A। अब बताओ tan A, cos A की वैल्यू दिया है, tan A फाइंड करना। तो बताओ हमें tan A तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए, यहाँ 90 बना दिए। अब cos A क्या बताऊँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, यह तो होता है cos के लिए, तो B/H मिला कि नहीं, यह हो जाएगा B और यह H हो गया। तो बताओ बेस अगर हम थीटा यहाँ लेते हैं तो यह परपेंडिकुलर होगा, हमें परपेंडिकुलर से मतलब नहीं, बेस से मतलब है 4 हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या आएगा 5। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। अब बताओ पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया तो क्या निकल कर आया, तो आप बताएंगे सर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू पता है 5 स्क्वायर होगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमें पता है नहीं, तो परपेंडिकुलर को क्या ले लें, x ले लेते हैं, x स्क्वायर हो जाएगा। और या तो p ही राइट करने दो, जाने दो, परपेंडिकुलर को क्या ले लेते हैं p। ठीक है, p राइट करें p स्क्वायर और प्लस b दिया है 4 स्क्वायर, यह हो जाएगा 25, और यहाँ 4 स्क्वायर माइनस हो गया 16 इक्वल टू p स्क्वायर। p स्क्वायर इक्वल टू आ गया क्या 9, और p की वैल्यू आ गई √9 इक्वल टू क्या आ गया 3। हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू पता चल गई 3, पता चल गया। हमें क्या निकालना है, tan A। बताओ tan में क्या होगा, p/b होगा कि नहीं। अगर tan A निकालना है, क्या निकालना है, tan A। अगर हम tan A निकालते हैं तो अगर cos A दिया है मतलब यह हो गया क्या cos A, यह हो गया A और यह हो गया क्या B और यह हो गया C। हमें निकालना क्या है, tan A निकालना है। तो tan A का मतलब है A, देखो A B C जो राइट करता है ना उसी जगह थीटा बनता है, तो tan A निकालना है। तो इसका मतलब है क्या p/b, p/ क्या b, और p की वैल्यू कितनी है 3 और b की वैल्यू कितनी 4, आ गया मेरा आंसर tan A। क्लियर हुआ, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। हो गया। देखो एक बहुत मजेदार क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। अब देखो यहां से अच्छे क्वेश्चन है, और जहां नहीं समझ में आता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सर यहां पर हमें नहीं समझ में आया। देखो cos थीटा प्लस सेक थीटा दिया है, cos थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू क्या 5/2। ठीक है, इक्वल टू क्या दे रखा है 5/2, और हमें बताना है cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा।
ठीक है, क्या बताना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो यह बताओ कि यह तो वैल्यू क्या थी, गिवन है, क्या है, गिवन है, इसी का होल स्क्वायर कर देते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। अब देखो बोथ साइड का स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा टू होल स्क्वायर इक्वस टू 5/2 टू द होल स्क्वायर होगा। बताओ कॉस थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो फार्मूला होगा। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मीन्स 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, और यहाँ जाएगा 25/4। ये हमें जिसकी वैल्यू चाहिए उसको तो रोक के रखो, उसको क्या करो, हमें रोक के रखना है, ठीक है। अब हमें रोक के रखना है तो यह तो वैसे ही रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस क्या, सेक स्क्वायर थीटा। यह बताओ कि प्लस 2 है और कॉस थीटा को कॉस थीटा रहने दें, सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉस थीटा, क्योंकि देखो सेक थीटा यहाँ राइट कर सकते हो, सेक थीटा इक्वल टू 1 क्या होता है, कॉस थीटा, तो यहाँ राइट कर लें 1 कॉस थीटा, कैंसिल हुआ 25/4। यहाँ से रिजल्ट क्या है, 2 को उधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ से देखो इधर सॉल्यूशन देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वस टू या 2 इधर गया तो क्या आ जाएगा 25/4 माइनस 2। रिजल्ट क्या है, बाई 1 कर सकते हैं और 4 एलसीएम हो जाएगा 25 माइनस 8 और आया क्या 17, तो 17/4 यह हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का आंसर हो गया। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि सीबीएसई में बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट राइट करते जाएं और जहां पर डाउट हो वह डाउट पूछते रहें, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि इफ ए इक्वस टू दे रखा है कि 45 डिग्री, ए इक्वस टू क्या दे रखा है 45 डिग्री, और हमें वेरीफाई करना है, मीन्स हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या करना है, राइट हैंड साइड के इक्वस टू करना है। क्या sin 2a इक्वस टू 2 sin a इंटू कॉस ए, ठीक है, 2 sin a इंटू कॉस ए। यह बता दो कि यह तो खुद अपने आप में क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला है, sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a cos a, लेकिन अगर हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, दोनों को क्या कर रहे हैं एक साथ, a के प्लेस पे क्या रखना है हमें 45 डिग्री, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलो फ्रॉम मैं लेकर चलता हूँ फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, sin 2a, बताओ sin और 2a 2 मल्टीप्लाई क्या होगा 45 डिग्री, वैल्यू पुट करते हैं तो sin 90 आ गया। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलेंगे 1, आ गया 1। चलो अब यहाँ से इसको रोकते हैं, अब लेकर चलते हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड, 2 sin a की वैल्यू 45 cos 45, 2 sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2। अब बताओ इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, आप बोलेंगे सर मल्टीप्लाई तो ऊपर का ऊपर होता है नीचे का नीचे, मैं कहूँगा बिल्कुल 1 क्या हो जाएगा 2 से कैंसिल आ गया 1। तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया राइट हैंड साइड, वेरीफाई हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब फटाफट करते रहें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है हमें, इस पर हम फोकस करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या करना है इस पर फोकस करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करना क्या है, tan x इक्वस टू, देखो बहुत ही मजेदार, tan x इक्वस टू cot 3 cot x है, 3 cot x है, और हमें क्या कर रहा है x की वैल्यू बताइए। देखो tan x इक्वस टू 3 cot x है, बात समझ में आ गई। तो tan x इक्वस टू 3 cot x, अब बताओ tan x 3 और यह cot x को क्या कर सकता हूँ 1/tan x राइट कर सकता हूँ, सॉरी tan x राइट कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि cot थीटा इक्वल टू 1 क्या होता है tan थीटा होता है, थीटा के प्लेस पे क्या है x है। तो बताओ ये इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो आप बदलेंगे सर tan स्क्वायर x बन जाएगा इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब tan x देखो यहाँ से tan x इक्वल टू यहाँ √3 हो जाएगा,
क्या हो जाएगा √3। और जैसे ही x की वैल्यू पूछा जाएगा तो tan x इक्वल टू tan ये √3 किसकी वैल्यू होती है? आप बोलेंगे सर 60 की, तो tan से कैंसिल x इक्वल टू 60 डिग्री। x इक्वल टू क्या आ गया 60 डिग्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो कि नेक्स्ट मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, फटाफट मज़ा आएगा। मैंने क्या कहा, हर क्वेश्चन में आपको मज़ा आएगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में मज़ा आएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर 2 cos 3 थीटा, देखो 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, और हमें क्या बताना है, थीटा की वैल्यू। ठीक है, थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। अब बताओ 2 cos 3 थीटा है, 2 को हम करते हैं डिवाइड, cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2 होगा कि नहीं? अब बताओ ये cos है ना, हमें cos को क्या करना, थीटा का निकालना, तो cos को हटाना पड़ेगा। और cos को हटाने के लिए पहले यह सोचेंगे कि cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है। तो भैया cos 3 थीटा कल बताए थे, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60, cos से गया 3 थीटा इक्वल टू क्या आया 60 डिग्री। अगर थीटा इक्वल टू क्या आया 60/3, थीटा इक्वल टू आ गया क्या 20 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या आ गया 20 डिग्री। मजा आ रहा है ना, तो लाइक सब्सक्राइब फटाफट करो यार, देख कर रहे हो। ठीक है, क्लास का एंजॉय करो। अब देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट समझते चलो। हर क्वेश्चन को एकदम तहस नहस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है tan, क्योंकि टेस्ट भी लेंगे, tan 60 क्वेश्चन दिया है क्या tan 30। अच्छा, tan 30 इंटू कोसेक 60 प्लस tan 60 इंटू sec 30। अब देखो ये tan 60 है, tan 30 है। tan 30 को क्या राइट कर सकता हो कि sin 30 अपान क्या, चाहे तो आप वैल्यू रख लो, कोई बात नहीं, वैल्यू भी रख सकते हो कि sin 30, चलो मैं वैल्यू रखता हूँ। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू बताओगे 1/√3। चलो कोसेक का 60, अब बताओ sin 60 की वैल्यू क्या होती है, आप बोलेंगे √3/2, तो उल्टा तो 2/√3 मल्टीप्लाई हुआ, प्लस tan 60 की वैल्यू क्या होती है, मैं बोलूँगा √3। cos 30 तो सेक का उल्टा हो जाएगा, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो यहाँ से हो जाएगा 2/√3 कैंसिल, यहाँ 2/3 आ जाएगा क्योंकि इसका मल्टीप्लाई प्लस 2, एलसीएम हो गया 3, 2 + 6 आ गया 8/3। क्या आंसर 8/3 आंसर हमारा आ गया। क्लियर हुआ, 8/3 आंसर आ गया। इम्प्रॉपर है तो चेंज भी कर सकते हो, 3 × 2 = 6, तो 2 होल नंबर 2/3। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो आइडेंटिटी से कभी कभी प्रूफ करने के लिए भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसकी भी बात मैं कर लूँगा, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में देखें तो पता चले अरे ये तो मेसा क्लासेस से ही आया हुआ है। ठीक है, अब देखो कि हर क्वेश्चन को, मैंने क्या बोला, हर क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन को, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको मैं छोड़ दूं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि रूट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, √1 - sin थीटा अपान 1 + sin थीटा। ठीक है, 1 - sin थीटा अपान 1 + sin थीटा इक्वल टू sec थीटा माइनस tan थीटा। अब देखो कि 1 - sin थीटा है और रूट में क्या 1 + sin थीटा है। ठीक है, यह हमारे पास है। अब इसका करेंगे क्या, रेशनलाइज। क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। तो जो यह डिनोमिनेटर में है इसी के अपोजिट साइन से रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज का मतलब इसके अपोजिट साइन से। अब बताओ यह रूट के अंदर है तो रूट के अंदर को अलग अलग भी तो राइट कर सकता हूँ, 1 - sin थीटा अपान रूट में 1 + sin थीटा, और इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाई √1 - sin थीटा और √1 - sin थीटा। अब यह बताओ कि a + b, ये देखो दोनों सेम है, होल स्क्वायर आया, क्या आ जाएगा 1 - sin थीटा।
और यहाँ से देखो रूट के अंदर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? आप बोलेंगे सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप ही तो बताए थे क्या, कॉस थीटा। तो बताओ यहाँ से क्या बना, कॉस स्क्वायर थीटा बना कि नहीं है? तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन क्या हो गया, रूट कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर पेयर बन गया, पेयर वाला को बाहर कर लेंगे, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अलग अलग राइट करते हैं। देखो यहाँ से जब ऊपर क्या है प्लस या माइनस देता है तो ऊपर वाले को क्या कर सकते हो, अलग अलग भी राइट कर सकते हो। तो यह देखो यह अलग, फिर से यहाँ माइनस साइन, फिर यह अपना आप में अलग, तो 1 अपान कॉस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। 1 अपान कॉस थीटा क्या आया, 1 अपान कॉस थीटा मीन्स क्या होता है, फटाफट बताओ। 1 अपान कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल, आप बोलोगे सेक थीटा का। चलिए हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है, ऊपर दिखेगा नहीं, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा सेक थीटा, और ये देखो साइन थीटा अपन कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा। आपको यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मज़ा आ रहा है। फटाफट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये मैंने बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर हुआ? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, इफ क्या दिया, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और हमें प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ करना है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1, क्या प्रूफ करना है, इक्वल टू 1, ठीक है। अब यह हमें प्रूफ करना है। क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा तो इसको लेकर चलता हूँ, तो यह देखो साइन थीटा है, और साइन थीटा इस वैल्यू को सिर्फ इधर कर देता हूँ, तो बताओ क्या निकल कर आएगा। आप बोलेंगे सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन थीटा यह वैल्यू जैसे ही इंटरचेंज हुई तो यह आ गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से कहोगे सर एक फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो बताओ इसके प्लेस पर राइट नहीं कर सकते हो, साइन थीटा इक्वल टू क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो साइन थीटा इक्वल टू क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, तो यह बता दो कि अगर हम यहाँ से बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लूँ, क्या कर लूँ, बोथ साइड क्या कर लूँ, स्क्वायरिंग कर लूँ, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, अगर बोथ साइड करेंगे स्क्वायरिंग तो बताओ यह क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यह क्या होगा, कॉस की पावर 4 थीटा। हमारा एक मैच कर गया कॉस की पावर 4 थीटा। लेकिन आपका दिमाग तुरंत काम करेगा, सर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, यह वैल्यू तुरंत इधर जाएगी, तो हो जाएगा क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस की पावर क्या, 4 थीटा। ये तो होगा, यह कॉस स्क्वायर जो थीटा है उसको उधर कर देते हैं, तो यह देखो 1 इक्वल टू क्या निकल कर आया, कॉस की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यही हमारा प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, फटाफट राइट करो क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ओके, अभी एक क्वेश्चन और लेकर चलते हैं। देखो जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सब अपने आप में एकदम तगड़े तगड़े क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि इजी वाला क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं समझ लो कि एकदम अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो रहे हैं, एकदम अच्छे लेवल के क्वेश्चन। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं सब एकदम अच्छे लेवल के ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं जो सीबीएसई में पूछा गया है। 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा टू होल स्क्वायर, यह हमें प्रूफ करना है।
क्लियर हुआ। अब देखो कि इस हमें तो यह वाला प्रूफ करना है, तो राइट कैसे करेंगे, तो सोल्यूशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो 1 प्लस कॉस थीटा अपन 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, देखो बार बार कह रहा हूँ क्या, रेशनलाइज में क्या करते हैं। अब देखो रेशनलाइज में हम अपोजिट साइन की बात करते हैं, तो यहाँ देखो इसके साथ यह तो है ही, अब इसका अपोजिट साइन क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा होगा, यहाँ भी होगा 1 प्लस कॉस थीटा, ये तो होगा। अब देखो सेम मैच कर रहा है कि नहीं, 1 प्लस कॉस थीटा टू द होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे कहाँ फर्क पड़ेगा, 1 ही रहेगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप बोलेंगे सर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, आप बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो नेक्स्ट यहाँ से हो जाएगा क्या, 1 प्लस कॉस थीटा टू द होल स्क्वायर अपॉन क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो दोनों जगह स्क्वायर है, ध्यान से समझना, यहाँ भी स्क्वायर है, तो दोनों जगह जब स्क्वायर रहेगा तो उस कंडीशन में क्या कर लेंगे, फटाफट बताओ, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे, तो आ जाएगा क्या, यहाँ पर राइट करते हैं, यहाँ आ जाएगा क्या 1 प्लस कॉस थीटा अपान क्या हो जाएगा साइन थीटा, और टू द होल स्क्वायर, और यह अलग अलग राइट करो तो 1 अपान साइन थीटा, और प्लस क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा टू द होल स्क्वायर। रिजल्ट है 1 अपान साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल, आप बोलोगे फटाफट कोसेक, किसका, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा टू द होल स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। फटाफट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मज़ा आ रहा है ना, मैं फुल्ली एनर्जी के साथ बैठो, बोर्ड ऐसे ही हवा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हवा। ठीक है, फिर इसके बाद मैं कराऊंगा NTSC। ठीक है, पहले इसको तो सितंबर तक या अगस्त तक तो मारूंगा, एकदम उड़ा डालूंगा। ठीक है, पूरा चैप्टर गारंटी के साथ कर रहा हूँ, एक एक टॉपिक क्लियर करूंगा, और जो डाउट होना फटाफट कमेंट में राइट कर देना, और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब फटाफट करो, और हर क्वेश्चन को नोट जरूर करना, क्योंकि नोट टेस्ट लूँगा पक्का। ठीक है, ओके, थैंक यू।